महाराष्ट्र के कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने कहा कि उनके ही गुट का एक नेता विपक्ष को सबूत दे रहा है। हालांकि अब्दुल सत्तार ये नहीं बताते कि ये नेता कौन है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक उनकी उंगली संजय शिरसाट की तरफ है। लिहाजा राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा शुरू हो गई कि क्या शिंदे गुट में कोई आंतरिक विवाद शुरू हो गया है। कैबिनेट आवंटन के दौरान टीटी घोटाला सामने आया। सुप्रिया सुले को लेकर के दिए गए अपने बयान पर माफी मांगने के बाद भी मामला तूल पकड़ता जा रहा है। कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार का कहना है कि इन सब के पीछे उनकी पार्टी के एक नेता का हाथ है। सत्तार के इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे गुट में हलचल मच गई है। इतना ही नहीं, अब्दुल सत्तार का कहना है कि नेताजी को लगता है कि मेरे मंत्री पद से जाने के बाद उन्हें मंत्री पद मिलेगा। सत्तार के इस बयान से साफ है कि शिंदे गुट में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सत्तार को कृषि महोत्सव के दौरान मामले को आगे नहीं बढ़ाने की सलाह दी है। मालूम हो कि किसी का नाम नहीं लेने का निर्देश भी दिया गया है। शिंदे समूह इस बात का पूरा ख्याल रख रहा है कि यह मामला आगे न बढ़े। संजय शिरसाट ने ऐलान किया था कि शिंदे फडणवीस सरकार आने पर वे मंत्री थे। इतना ही नहीं, वो कई लोगों से ये भी कह रहे थे कि वो संरक्षक मंत्री और सामाजिक न्याय मंत्री बनेंगे। उनकी राय थी कि उनका नाम मंत्री सूची में था, लेकिन सत्तार की वजह से इसे रातों रात काट दिया गया। दरअसल औरंगाबाद से 5 विधायक शिंदे गुट में गए थे। इनमें मंत्री संदीपन भूमरे और अब्दुल सत्तार भी शामिल थे। अतः मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए एक नगर से 3 मंत्रियों की संख्या की आवश्यकता होगी, और वो भी मंत्रिमंडल के रूप में भी संभव नहीं था। इधर उन्होंने ये भी कहा कि टीटी घोटाला उनके ही एक नेता ने पिछले दिनों रचा था ताकि उन्हें मंत्री पद से हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि वो मंत्री बनना चाहते हैं और उनके ही नेता इसके लिए साजिश रच रहे हैं। लिहाजा सामने आ रहा है कि दोनों नेता मंत्री पद के लिए एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर गए हैं। शिंदे और फडणवीस सरकार को तो सत्ता में आए भी 1 साल भी नहीं हुआ। शिंदे गुट में राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर के दोनों नेताओं के बीच खींचतान शुरू हो गई है। इसलिए सत्तार के इस बयान से साफ है कि मंत्री पद के लिए शिंदे गुट के नेताओं ने एक दूसरे के पंख कतरने शुरू कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि विवाद किस हद तक पहुंचता है और क्या एकनाथ शिंदे इसे सुलझाने में सफल होते हैं। शिंदे गुट भी कई टुकड़ों में टूट जाएगा। शिंदे गुट के ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और यही बीजेपी का लक्ष्य भी है। संजय राउत ने यह पहले ही दावा कर दिया था। संजय राउत ने इसके पीछे 2 बड़े कारण भी बताए हैं। उन्होंने कहा शिंदे गुट के नेताओं को शिवसेना कभी भी स्वीकार नहीं करेगी, जिसकी वजह से उनके पास बीजेपी में शामिल होने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। फिर शिंदे गुट के ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। अब एक बार फिर से शिंदे गुट में आपसी खींचतान की बातें सामने आने लगी हैं। हालांकि भले ही शिंदे गुट कह रहा हो कि उनके नेताओं के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन संजय शिरसाट और अब्दुल सत्तार के बीच विवादों को नकारा भी नहीं जा सकता। और यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं, क्योंकि जहां एक तरफ उनकी सरकार पर विरोधियों का हमला तेज होता जा रहा है, वहीं उनके नेताओं के बीच आपसी लड़ाई का भी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। और अगर यह सिलसिला ऐसे ही जारी रहा तो फिर आने वाले समय में शिंदे को काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस मामले को हल करने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन दोनों ही नेताओं के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन जिस तरीके से कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार ने संजय शिरसाट का तो नाम नहीं लिया, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने बात की उससे साफ जाहिर होता है कि उन्होंने इशारा सिर्फ संजय शिरसाट की ओर किया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले के समाधान के लिए शिंदे गुट क्या प्रयास करता है। उधर उद्धव गुट लगातार दावा कर रहा है कि शिंदे गुट में कई गुट पैदा हो गए हैं और इसके बाद यह सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है, क्योंकि यह सरकार गिर जाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि दोनों में से किसकी भविष्यवाणी सच होती है। फिलहाल शिंदे गुट इस विवाद को खत्म करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कितनी सफलता मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।